ओम शांति। अव्यक्त परिवार में आप सबका स्वागत है। शुभ प्रभात। अभी हम मनी दीदी से अव्यक्त वाणी सुनेंगे। ऑल्दो सुनी ट्रांसलेशन इन इंग्लिश, नेपाली, तमिल, तेलुगु। प्लीज सेलेक्ट लैंग्वेज। अब सबसे निवेदन है प्लीज अपना वीडियो ऑन करके बैठे। अभी हम मनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सबको। आज बाबा की 19 मार्च 90 की मुरली है। 89-90 की मुरलियां पढ़ रहे हैं ना, आज के रिवाइज हो रही हैं। तो आज बाबा उड़ती कला का आधार है उमंग उत्साह के पंख। ये जो दो शब्द है ना, उमंग उत्साह, उत्साह तो कॉमन है पर उमंग ज्ञान में आके ही सुनते हैं। उमंग क्या है, उत्साह क्या है। आज सर्व बच्चों के स्नेह संपन्न मिलन भावना और संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ कामना। भावना और कामना। सर्व बच्चों के स्नेह संपन्न मिलन की भावना और संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ कामना के शुभ उमंग उत्साह के वाइब्रेशंस बाप दादा के पास देख रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं। कितना अच्छा बताया। स्नेह संपन्न मिलन की भावना और संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ कामना के शुभ उमंग उत्साह के वाइब्रेशंस बाप दादा देख रहे हैं। हर बच्चे के अंदर, उसमें भी इस कल्प में पहली बार मिलने वाले बच्चों का उत्साह और इस कल्प में अनेक बार मिलने वाले बच्चों का उत्साह अपना अपना है। सभी सोचो, जब पहली बार जा रहे थे मधुबन बाबा से मिलने, उसका उमंग उत्साह, और अभी अगर मधुबन जाए उसका उमंग उत्साह। जिसको आप अपनी भाषा में कहते हो नए बच्चे और पुराने बच्चे, लेकिन है तो सभी अति पुराने से पुराने, क्योंकि पुरानी पहचान बाप की तरफ, ब्राह्मण परिवार की तरफ आकर्षित कर यहाँ लाई है। ये तो सिर्फ निशानी मात्र कहा जाता है, नया और पुराना। तो नए बच्चों का उमंग उत्साह यही है। हाँ, जब नए नए आते हैं तो क्या उमंग उत्साह होता है कि थोड़े समय में बहुत आगे उड़ते हुए बाप समान बनकर दिखाएं। जब ज्ञान में आए थे तो हमने सोचा 1 साल में संपूर्ण बन जाएंगे, जल्दी जल्दी करना है। पुराने बच्चों का यही श्रेष्ठ संकल्प है
कि जो बाप दादा से पालना मिली है, खजाना मिला है, उसका रिटर्न बाप के आगे सदा रखते रहें। तो नए बच्चों का भी उमंग है, पुरानों का भी है, तो दोनों का उमंग उत्साह तो श्रेष्ठ है। और यही उमंग उत्साह पंख बन उड़ती कला की ओर ले जा रहा है। उड़ती कला के पंख ज्ञान युग तो है ही, उड़ती कला के पंख ज्ञान योग तो है ही, लेकिन प्रत्यक्ष स्वरूप में हर समय, हर कर्म में, हर दिन उमंग उत्साह स्वतः ही उत्पन्न होता है। रोज सवेरे उठते हैं ना, तो चेक करना पड़ता है, अलग अलग तरह का उमंग उत्साह होता है। जहाँ उमंग उत्साह है, वही चढ़ती कला का आधार है। कैसा भी कार्य हो, चाहे सफाई करने का, बर्तन मांजने का, साधारण कर्म हो, उसमें भी उमंग उत्साह नेचुरल और निरंतर होगा। ऐसे नहीं कि जब ज्ञान की पढ़ाई कर और करा रहे हैं या याद में बैठे हैं, किसको बिठा रहे हैं, आध्यात्मिक सेवा में बिजी हैं, उस समय सिर्फ उमंग उत्साह हो और साधारण कर्म हो और स्थिति भी साधारण हो जाए, उमंग उत्साह भी साधारण हो जाए, यह उड़ती कला की निशानी नहीं है। जो कुछ करें उमंग उत्साह से। आजकल तो आध्यात्मिक सेवा है, हम लोग जब आए तो यज्ञ में कर्म योग ही था दिन भर। तो ऐसे भी लौकिक में भी तो सब करते हैं। तो जब बाबा के बनते हैं तो सब भी उमंग उत्साह से करना है। पंख तो सभी के हैं, लेकिन कभी कभी उमंग उत्साह में उड़ते उड़ते थक जाते हैं। और थकने का कारण क्या होता है? कोई छोटा बड़ा कारण बनता है, अर्थात रुकावट आ जाती है। जैसे कोई बात अच्छी नहीं लगी, मन में आ गई, फिर करने का मन नहीं करता है, उमंग कम हो जाता है। तो कभी तो प्यार से पेपर पार कर लेते हैं, लेकिन कभी घबरा जाते हैं। जिसको आप लोग कहते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं, उलझन में। और जब उलझन में हैं तो पार नहीं कर पाते, इस कारण फिर थक जाते हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा थकते हैं, फिर भी लक्ष्य श्रेष्ठ है, मंजिल अति प्यारी लगती है, इसलिए फिर से उड़ने लग जाते हैं। तो श्रेष्ठ लक्ष्य और प्यारी मंजिल और बाप का प्यार, श्रेष्ठ मंजिल, श्रेष्ठ लक्ष्य, प्यारी मंजिल और बाप के प्यार का अनुभव थकावट से नीचे की स्थिति में ठहरने नहीं देता है। इसलिए फिर से उड़ने लग जाते हैं।
तो बाप दादा बच्चों का यह खेल देखते रहते हैं। मार्क्स किसको मिलेंगे? जो सदा ही सारे दिन में उमंग उत्साह से जो कुछ करना है उमंग उत्साह से करो। फिर भी बाप का प्यार रुकने नहीं देता और प्यार में मेजॉरिटी पास है, इसलिए रुकावट कितना भी रोकने की कोशिश करे और करती है। कभी-कभी तो सोचते हैं ये बहुत मुश्किल है, इससे तो जैसे थे पहले अच्छे थे। ऐसा तो ख्याल नहीं आता है ना किसी को भी। तो बाबा कहते हैं लेकिन चाहते हैं कि पास्ट लाइफ में जाने का मजा नहीं आता, लेकिन कहते हैं पास्ट लाइफ में जाने का मजा नहीं आता क्योंकि पहले तो परमात्म प्यार और देहधारियों का प्यार दोनों का अंतर सामने है। जब उड़ते उड़ते थक जाते हैं और ठहरती कला में आ जाते हैं, नीचे नहीं आते पर आगे बढ़ना है, उमंग नहीं है, तो दो रास्तों के बीच में होते हैं, तो सोचते हैं इधर जाएं उधर जाएं, कहाँ जाएं। लेकिन परमात्म प्यार का अनुभव कंफ्यूज को सुरजीत कर देता है और उमंग उत्साह के पंख मिल जाते हैं। इसलिए सोचते भी फिर ठहरती कला से उड़ती कला में उड़ जाते हैं। बातें बहुत छोटी-छोटी होती हैं लेकिन उस समय कमजोर होने के कारण वो बात बड़ी लगती। दूसरे दूसरे तीसरे दिन सोचो इस बात के कारण ये सब हमने किया तो अजीब सा लगेगा राइट, पर उस टाइम पर वो बात बड़ी दिमाग में जैसे ना चढ़ जाती है। बाबा कहते हैं जैसे शरीर की कमजोरी वाले को एक पानी का गिलास उठाना भी मुश्किल लगता है और जो हिम्मत वाला है उसको तो बाल्टी उठाना भी खेल लगता है। ऐसे छोटी सी बात बड़ी अनुभव करने लगते हैं तो उमंग उत्साह के पंख सदा उड़ाते हैं। तो कम क्या हो गया? उमंग उत्साह। मतलब फिर खुशी नहीं रहती, खुशी नहीं है तो कुछ भी करने को मन नहीं करेगा। तो रोज अमृत वेले अपने सारे दिन किस स्मृति से उमंग उत्साह में रहे। अब करना क्या है? कौन सी स्मृति रहे? जैसे बाबा का प्यार है, लक्ष्य है, मंजिल है, क्या क्या स्मृति रहे तो जैसे सदा उड़ते रहे। तो ये वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट्स को इमर्ज करो। तभी होमवर्क क्या मिलेगा? उमंग उत्साह कैसे रहे दिन भर। सिर्फ एक ही पॉइंट, मैं ज्योति बिंदु हूँ, बाप भी ज्योति बिंदु है, घर जाना है, राज्य में आना है, ये एक ही बात कभी-कभी बच्चों को बोर भी कर देती है। फिर सोचते हैं कुछ नया चाहिए, लेकिन हर दिन की मुरली में उमंग उत्साह की भिन्न-भिन्न पॉइंट्स होती हैं।
वह उमंग उत्साह की विशेष पॉइंट अपने पास नोट करो। तभी शुरू कर दो होमवर्क। रोज मुरली से देखो कौन सी बात सोचने से उमंग उत्साह रहेगा। बहुत बड़ी लिस्ट बना सकते हो, डायरी में भी नोट करो और बुद्धि में भी नोट करो। जब बुद्धि में इमर्ज ना हो तो डायरी से देखो और वैरायटी पॉइंट्स पर रोज नया उमंग उत्साह बढ़ाएंगे। मनुष्य का ये नेचर है कि वैरायटी पसंद आती है। फिर चाहे ज्ञान के मनन करो या फिर रोरेहान करो, ज्ञान का मनन करो या रोरेहान करो। सारा दिन सिर्फ बिंदु याद करेंगे तो बोर हो जाएंगे, क्योंकि जरूरी है उमंग उत्साह, नहीं तो धीरे धीरे साइलेंस, सोच, फिर थोड़ा थोड़ा अंदर में चुप तो रहना है पर उमंग उत्साह भी चाहिए। नहीं तो जीरो के साथ फिर हीरो भी तो हो ना, पार्ट भी तो अच्छा बजाना है ना। तो संगम युग पर हीरो पार्टधारी भी हो तो जीरो के साथ हीरो भी हो, सिर्फ जीरो नहीं हो पर संगम युग पर जीरो होने के कारण सारे दिन में वैरायटी पार्ट हीरो बन के बजाओ। संगम युग पर हीरो होने के कारण सारे दिन में वैरायटी पार्ट बजाते हो। मुझ जीरो का सारे कल्प में क्या क्या पार्ट रहा और इस समय क्या हीरो पार्ट है। जीरो का सारे कल्प में क्या पार्ट रहा और इस समय हीरो का पार्ट है, किसके साथ पार्ट है, कितना समय पार्ट है और क्या पार्ट बजाना है। किसके साथ पार्ट है, कितना पार्ट बजाना है और क्या पार्ट बजाना है। इस वैरायटी रूप से 01 हीरो पार्ट की स्मृति में रहो। याद में भी वैरायटी रूप में, याद में भी वैरायटी रूप में कभी बीज रूप स्थिति में रहें, कभी फरिश्ते रूप में रहें और कभी रू रेहान के रूप में रहो। जैसे
बाबा कहते हैं कभी बाप के मिले हुए खजानों के एक-एक रतन को सामने लाओ। बाबा भी बता रहे हैं उमंग उत्साह के लिए। कभी-कभी सभी बाप के मिले हुए खजानों के एक-एक रतन को सामने लाओ। जिस समय जो रुचि हो उसी रीति से याद करो। जिस समय जिस संबंध से बाप का मिलन, बाप का स्नेह चाहो, उस संबंध से मिलन मनाओ। इसलिए जो सर्व संबंध से बाप ने आपको अपना बनाया है और आपने भी बाप को सर्व संबंध से अपना बनाया है। सिर्फ एक संबंध तो नहीं है ना। हाँ, तो ज्ञान की भिन्न-भिन्न पॉइंट, संबंध भिन्न-भिन्न, तो वैरायटी है ना। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है कि सिवाय बाप के, सिवाय बाप की प्राप्तियों से, बाप के खजानों से और कोई भी याद ना आए। वैरायटी प्राप्तियां, वैरायटी खजाने, वैरायटी संबंध, वैरायटी संबंध, वैरायटी खुशी की बातें। बाप के स्वयं प्राप्तियां, खजाने और कोई याद ना आए। वैरायटी प्राप्ति है, वैरायटी खजाने हैं, वैरायटी संबंध है और वैरायटी खुशी की भी बातें हैं। ये सब उमंग उत्साह की बातें हैं। उसी विधि से यूज करो। बाप और आप, यही सेफ्टी की लकीर है। इस स्मृति की लकीर से बाहर मत आओ। बस ये लकीर परमात्मा की छत्र छाया है। और जब तक आप इस छत्र छाया की लकीर के अंदर हैं, तब तक कोई माया की हिम्मत नहीं। फिर मेहनत क्या होगी, रुकावट क्या होगी, विघ्न क्या होगा? फिर मेहनत भी नहीं है, रुकावट भी नहीं है, विघ्न क्या होता है? इन शब्दों से अविद्या हो जाएगी। मेहनत, रुकावट, विघ्न। जैसे आदि स्थापना के समय जब सत्युग की आत्माएं प्रवेश होती थी, तो उन आत्माओं को विकार क्या होता है, दुख क्या होता है, माया क्या होती है, इन शब्दों की अविद्या रहती थी। शुरू-शुरू में कई आत्माओं में देवता बहन थी ऐसे, तो ऐसे दिखाते थे उनकी संपूर्ण स्थिति, बाबा उनको प्रवेश होते थे जैसे, तो उनको विकार, माया, दुःख क्या होता है उन शब्दों का ज्ञान नहीं था। तो बच्चों को ये अनुभव है, पुराने तो इन बातों को जानते हैं, ऐसे जो बाप और आप इस स्मृति की लकीर की छत्र छाया में हैं। बाप और आप इस स्मृति की छत्र छाया की लकीर में हैं, उनको इन बातों की अविद्या हो जाती है, इसलिए वो सदा सेफ रहते हैं, सदा बाप के दिल में रहते हैं। देखो एक तो हम बाबा को याद करते हैं, दूसरा बाबा के दिल में, बाबा हमें दिल में रखें। तो आप लोगों को दिल ज़्यादा पसंद है ना, सौगात भी हार्ट ही बना के देते हैं और केक में भी हार्ट बनाते हैं, बॉक्स में भी हार्ट जैसा बॉक्स बनाते हैं। तो रहते भी हार्ट में हैं।
तो बाप की हार्ट की तरफ माया आ नहीं सकती। बाबा के दिल में रहो। जैसे जंगल में भी रोशनी कर देते हैं, तो जंगल का राजा शेर भी नहीं आ सकता, शेर भी भाग जाता है। तो बाप की हार्ट कितनी लाइट और माइट है, उसके आगे माया का कोई रूप आ नहीं सकता। तो मेहनत से सेफ हो गए ना। जन्म भी सहज हुआ, मेहनत लगी क्या जन्म लेने में? जन्म भी सहज हुआ है ना, क्या मेहनत लगी है जन्म लेने में? बाप का परिचय मिला, बाप की पहचान हुई और सेकंड में अनुभव कर लिया, तो बाबा के बन गए। बाप का परिचय मिला, पहचान मिली, तो सेकंड में अनुभव किया कि बाप मेरा है, मैं बाप का हूँ, तो सहज जन्म हो गया। पहचान होते ही जन्म हो गया। भटकना तो नहीं पड़ा ना। तो आपके देश रूपी घर में बाप ने बच्चों को निमित्त बनाकर भेजा। आपके देश रूपी घर में बाप ने बच्चों को निमित्त बजा कर भेजा। ढूंढना नहीं पड़ा, भटकना नहीं पड़ा, घर बैठे बाबा मिल गया। अभी तो बहुत प्यार से भारत में आते हैं बाबा, ये डबल विदेशियों की मुरली है। लेकिन परिचय तो वहां ही मिला, जन्म तो वहां मिला है ना, जन्म तो यहाँ मिला। परिचय अपने देश में मिला, पर जन्म तो यहाँ मिला। तो जन्म अति सहज हुआ, तो पालना भी अति सहज है। सिर्फ अनुभव करो और जाएंगे भी और जाएंगे भी सहज ही, क्योंकि बाबा के साथ साथ जाना है। या बीच में धर्मराजपुरी में रुकना चाहते हो? सभी साथ चलने वाले हैं, सभी का यही दृढ़ संकल्प है कि साथ हैं और साथ चलेंगे। और आगे भी ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में पार्ट में आएंगे, पक्का संकल्प है ना। अगर चलते चलते थक जाएंगे, रुक जाएंगे, फिर क्या करेंगे? क्योंकि बाबा तो रुकेंगे नहीं और आप रुक जाओगे, तो बहुत डिस्टेंस रह जाएगा ना। अभी रुक रहे हैं, अभी समय दिया है, उस समय नहीं रुकेंगे। बाबा कहता है अभी फिर भी रुक जाते हैं, उस समय तो सेकंड में उड़ना पड़ेगा। तो अभी नए नए बच्चों के लिए लेट हुआ है, लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। अभी तो नई दुनिया आने के लिए, नए नए बच्चों के लिए रुकी हुई यह भी लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट नंबर तक पहुंच जाए। अभी तो नई दुनिया के लिए, नए नए बच्चों के लिए रुकी हुई है कि यह भी लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट नंबर तक पहुंच जाए। बाबा रुका हुआ है कि नए भी साथ चलें, हाँ, तो साथ पहुंच जाएं। तो बाबा पूछते हैं क्या सभी जाने के लिए तैयार हो? जो इस कल्प में पहली बार आए हैं, बाप दादा उनको मुबारक दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों पर हमेशा बड़ों का प्यार होता है, तो बाप का और बड़े भाई बहनों का
आप लोगों से विशेष प्यार है। नयों के लिए बाबा कह रहे हैं, क्योंकि लाडले हो ना, नए बच्चे लाडले हैं, चाहे नए हो व पुराने हो, सभी के लिए फास्ट गति फर्स्ट आने की है। नए चाहे पुराने हो, सभी के लिए फास्ट गति फर्स्ट जाने की है। तो क्या करना है? पहले तो छत्र छाया में रहना, सदा दिल में रहना, यही सबसे सहज तीव्र गति है। छत्र छाया में रहना, दिल में रहना, यही सबसे सहज तीव्र गति है। कई कहते हैं क्या फास्ट एफर्ट करें, बाबा कहता है छत्र छाया में रहो, सदा दिल में रहो, अपने आप को कभी भी बोर नहीं करो। सदा अपने सदा अपने आप के लिए वैरायटी रूप से उमंग उत्साह को इमर्ज करो। डबल विदेशी कभी-कभी कोई ये भी सोचते हैं कि हमारा कल्चर और इंडिया के कल्चर में तो बहुत फर्क है। इंडियन कल्चर कभी पसंद आता है, कभी नहीं आता है। लेकिन यह तो न इंडियन कल्चर है, न विदेश का है, ये तो ब्राह्मण कल्चर है। ब्रह्मा, कुमार, कुमारी, ये नाम तो सभी को पसंद है। ब्रह्मा बाप से भी बहुत प्यार है। बीके जीवन भी बहुत प्यारी है। कभी-कभी सफेद कपड़ों के बजाय रंगीन कपड़े याद आते हैं, क्योंकि सफेद कपड़े जल्दी मैले हो जाते हैं। दफ्तर में जाते हो या कहाँ भी जाते हो, जो ड्रेस आप पहनते हो, उसके लिए बाप दादा मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस वृत्ति से मत डालो कि ये तो फॉरेन कल्चर है और यही मेरी पर्सनैलिटी है, इस रीति से नहीं डालो। सेवा भाव से भल पहनो, पर पर्सनैलिटी के लक्ष्य से नहीं पहनो। ब्राह्मण जीवन का सदा लक्ष्य सामने हो। सेवा अर्थ, आवश्यकता अर्थ पहनते हो तो कोई मना नहीं है। लेकिन वह भी निमित्त बनी हुई आत्माओं से वेरीफाई करो। ऐसे नहीं कि बाप दादा ने छुट्टी दे दी, फिर आप मना क्यों करते हो? कभी-कभी आप लोग हंसी की बात करते हो तो मतलब के अक्षर होते हैं, वह याद रखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो कायदे की बातें हैं वो भूल जाते हो। मतलब दे अभिमान ना हो, हाँ, कुछ बातें ऐसी होती हैं उनका ध्यान रखना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं ना, बाबा ने छुट्टी दे दी, फिर भी जो निमित्त है उनसे राय सलाह करो। तो बाबा कहते हैं उससे कायदा बनने का तो अच्छा रहेगा ना। बाबा कहते हैं होशियारी अच्छी है, लेकिन उसकी भी लिमिट होनी चाहिए, अनलिमिटेड में मत जाओ। खाओ पियो पहनो खेलो, लेकिन सब लिमिट में हो।
तो कौन सा कल्चर पसंद है? ब्रह्मा बाप का कल्चर, वह ब्रह्मा कुमार कुमारियों का कल्चर, याद है ना? क्योंकि नियम मर्यादाएं होती हैं, तो कईयों को तो बहुत अच्छी लगती है, कईयों को थोड़ा पाबंदी लगती है, रेस्ट्रिक्शंस। तो बाबा कहता है उसमें भी अगर राय सलाह करो, नहीं तो ज्यादा दूर हो जाएंगे तो भी मुश्किल है। तो बाबा कहते हैं इनों में एक बात अच्छी है जो साफ बोल देते हैं, सभी एक जैसे नहीं हैं, कोई कोई ऐसे हैं जो अपनी कमजोरी वर्णन करते हैं। लेकिन बाबा कहता है विम्सिकल बन जाते हैं, मतलब जैसे सेंसिटिव होते हैं ना, तो बार बार वही स्मृति में लाते रहते हैं, मैं कमजोर हूँ, मैं तो कमजोर हूँ, मेरे से नहीं होगा। विम्सिकल एक शब्द है यहाँ। बाबा कहते हैं नाजुक मत बनो, विशेषताओं को भूल जाएंगे, कमजोरियों को ही सोचते रहेंगे, ये नहीं करना है। अपनी विशेषताओं को सोचो, सारा दिन मेरे से ये नहीं होता, मेरे से ये नहीं होता, कमजोरी का मत सोचो। कमजोरी सुनाओ जरूर, लेकिन जब आपको दी तो फिर किसके पास रही? बाप को दे दी तो किसके पास है? फिर ये क्यों सोचते हो मैं ऐसा हूँ? बाप को दे दिया ना, फिर क्यों सोचते हो? बाप दादा ऐसे जवाब नहीं देते हैं, तो कमी आपने दे दी, बाप दादा उसी जगह पर आपको शक्ति, खुशी और उमंग उत्साह भर देता है। जैसे ही आप बाबा को कहते हैं, तो बाबा, जैस आपने कहा ना मैं कमजोर हूँ, तो बाबा कहेंगे नहीं बच्चे तुम शक्तिशाली हो, तो आपको बाबा खुशी, शक्ति, खुशी और उमंग उत्साह उसी समय भर देता है। तो जो बाप दादा देता है वो लेते नहीं हो, फिर सोचते रहते हो कि जवाब तो मिला ही नहीं। बाबा कैसे जवाब देगा? अनुभव करो ना। तो जो बाबा दे रहा है उसको लेने का प्रयत्न करो। जवाब का इंतजार नहीं करो, शक्ति, खुशी लेते जाओ, फिर देखो कितना उमंग उत्साह रहता है। जिस घड़ी अपनी कमजोरी लिखते हो व निमित्त बनी हुई आत्माओं को सुनाते हो, तो दे दी बाबा को तो खत्म। अभी मिल क्या रहा है वो सोचो, बार बार ये नहीं सोचो क्या होगा, कैसे होगा। बाप दादा के पास एक एक के कितने पत्र आते हैं, बाप दादा उत्तर नहीं देते हैं, लेकिन जो आवश्यकता है, जो कमी है, उसको भरने का रिटर्न तो दे देते हैं। आपने जो दिया उसका रिटर्न तो दे देते हैं। बाकी याद प्यार तो बाबा रोज देते हैं। क्या कोई ऐसा दिन है जो बाबा का याद प्यार नहीं मिला हो? तो रेस्पॉन्ड तो दे दिया ना। बाप दादा सभी को रोज, हाँ, 2-3 पेज का पत्र तो लिखते हैं ना। मुरली मुरली इतना बड़ा पत्र तो रोज कोई भी किसको नहीं लिखता होगा।
तो बाबा कह रहे हैं, कितना भी आपका प्यार हो, कितना भी कोई से प्यार हो, लेकिन इतना बड़ा पत्र कोई नहीं लिखता। मुरली पत्र है ना, तो आपकी बातों का रिस्पॉन्ड होता है, तो इतना बड़ा पत्र लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, तो आप विशेष पत्र लिखते हो, उसका विशेष रिटर्न भी करते हैं, क्योंकि आप लाडले और सिकीलधे बच्चे हो ना। तो बाप दादा रिटर्न में खुशी और शक्ति एक्स्ट्रा देते हैं। जो भी बाबा के पास जाता है, नहीं जाते हैं उनको तो नहीं, लेकिन जो भी जाता है उनको रिटर्न में शक्ति, खुशी मिलती है। सिर्फ बुद्धि को सदा केयरफुल और क्लियर रखो। बुद्धि को केयरफुल और क्लियर रखो। पहले भी सुनाया था, ये बात अपनी बुद्धि से निकाल दो। दो बातें, वो बातें भी रखी हुई होंगी तो बुद्धि क्लियर नहीं होगी। तो जो बाबा देता है ना, वो मिक्स हो जाता है। मन में वही बातें हैं, तो बाबा जो शक्ति, खुशी देते हैं, वो मिक्स हो जाता है। कभी मिस भी कर देते हैं, मिक्स भी हो जाता है, मिस भी कर देते हैं, और कभी मिक्स कर देते हैं। कभी-कभी कोई बच्चे क्या करते हैं, आज हालचाल सुनाते हैं, कई सोचते हैं सेवा तो कर ही रहे हैं, बाप का वायदा है मैं सदा मददगार हूँ, इस सेवा में तो मदद की नहीं। अंदर ही अंदर अपने थॉट्स होते हैं ना, तो बाबा की शक्ति और खुशी महसूस नहीं हो रही। सफलता तो कम निकली, बाप दादा ने क्यों नहीं मदद की? फिर सोचते हैं शायद मैं योग्य नहीं हूँ, सेल्फ डाउट आने लगता है। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। खुद पर डाउट करते रहेंगे तो फिर कमजोर संकल्प आएंगे। सफलता फिर कम निकली, बाप दादा ने क्यों नहीं मदद की? फिर सोचते हैं शायद योग्य नहीं हूँ, मैं सेवा नहीं कर सकती हूँ, मैं कमजोर हूँ। व्यर्थ सोचते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा सेवा की मदद के लिए बाबा के आगे संकल्प करते भी हैं, तो खुली दिल से करो। लेकिन इसका रिटर्न बाप दादा सेवा के समय विशेष मदद देते हैं। सिर्फ एक विधि अपनाओ। कैसी भी मुश्किल सेवा है, लेकिन बाप को सेवा भी बुद्धि से अर्पण कर दो। बाप को सेवा भी अर्पण कर दो। मैंने किया, सफलता नहीं हुई, मैं कहाँ से आया? उसी में प्रॉब्लम हो गई ना, मैं आ गया तो। बाबा करण करावन हार है, जिम्मेवारी भूल करके अपने ऊपर क्यों उठाई? बाबा करण करावन हार है, ये भूल कर अपने ऊपर क्यों जिम्मेवारी उठाई? ये रॉन्ग हो जाता है। विधि क्या है? अर्पण कर दो। बाप की सेवा है, बाप अवश्य करेगा। बाबा को आगे रखो। मैंने ये किया, ये मैं शब्द सफलता को दूर कर देता है। अच्छा, बाबा कितना सहज करके एक एक बार समझाते हैं। रुको नहीं, उमंग उत्साह बढ़ाओ, छत्र छाया में रहो, दिल में रहो, मैं पर नहीं लाओ।
अच्छा, चारों ओर के उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा बाप की दिल में रहने वाली विशेष मणियों को, सदा बाप और आप इस स्मृति की छत्र छाया में रहने वाले, सदा बाप और आप इस स्मृति की छत्र छाया में रहने वाले, सदा उड़ती कला, सदा तैरती कला, गिरती कला से पार उड़ती कला में आगे बढ़ने वाले। जब स्मृति की छत्र छाया में रहेंगे तो ठहरती कला, गिरती कला से पार चढ़ती कला में आगे बढ़ने वाले, सदा अपने को वैरायटी पॉइंट्स में खुशी और नशे में आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आज का वरदान है कि ब्राह्मण जीवन में अलौकिक मौजों का अनुभव करने वाले, ब्राह्मण जीवन में अलौकिक मौजों का अनुभव करने वाले, कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता भाव, जीवन में अलौकिक मौजों का अनुभव करने वाले, कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता भाव, ब्राह्मण जीवन मौज की जीवन है, लेकिन मौज में रहने का अर्थ ये नहीं कि जो आया वो किया। कई बार कहते हैं मन मौजी है, मतलब जो मन में आएगा वो कर लेगा। बाबा कहते हैं नहीं, ऐसा मन मौजी नहीं बनना है, ऐसे नहीं जो आया वो किया, ऐसा मस्त नहीं। ये अल्पकाल के सुख की मौज व अल्पकाल के संबंध संपर्क की मौज सदा काल की प्रसन्नचित स्थिति से अलग है। बाबा कहते हैं अल्पकाल के सुख की मौज, अल्पकाल के संबंध संपर्क की मौज सदा काल की प्रसन्नचित स्थिति से भिन्न है। जो आया वह बोला, जो आया वो किया, हम तो मौज में रहते हैं, ऐसे अल्पकाल के मन मौजी मत बनो। सदा काल की रूहानी अलौकिक मौज में रहो, सदा काल की रूहानी अलौकिक मौज में रहो, यही यथार्थ ब्राह्मण जीवन है। मौज के साथ कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता भी बनो, मौज के साथ कर्मों की गुह्य गति के भी ज्ञाता बनो। अहम और वहम में आने के बजाय सर पर रहम करो, अहम और वहम में आने की बजाय सर पर रहम करो। बाबा का एक एक शब्द अमूल्य, एक एक शब्द, एक एक महावाक्य तो बहुत होता है, पर सिमरती रहे, और जैसे ही सिमरती रहेगी शक्ति आ जाएगी। तो बाबा ने आज कहा ना, मैं कमजोर हूँ, मेरे कोई मदद नहीं मिल रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। ये सब व्यर्थ संकल्प होने से बाबा की शक्ति और खुशी का अनुभव नहीं होता। तो अनुभव न होने के कारण अपने व्यर्थ संकल्प, कमजोर संकल्प, और जैसे ही आप कमजोर संकल्पों को स्मृति में चेंज करेंगे तो एकदम शक्ति का अनुभव होगा।
खुशी का अनुभव होगा, उमंग उत्साह आ जाएगा। तो बाबा ने हमारी रूहानी यात्रा में किस-किस तरह से छोटी-छोटी रुकावटें आ जाती हैं। तो बाबा ने कहा नहीं, ये मैं शब्द नहीं लाओ बीच में। करन करावनहार बाबा है, मैं तो निमित्त हूँ। क्यों लेती हो अपने ऊपर ज़िम्मेवारी ना? तो कितना अच्छा बाबा समझाते हैं, राइट? तो दिल से मुझे तो अच्छा लगा, बाबा ने कहा छत्र छाया मैं और मेरा बाबा। बाबा के दिल में रहो, तो माया, दुःख कुछ भी आ ही नहीं सकता, पहुँचेगा ही नहीं। समझा सो बाबा को थैंक्स, रोज़ समझाते रहते हैं, राइट? कौन समझाएगा ऐसे रोज़? कितने साल से बाबा पालना दे रहे हैं, राइट? और अभी तो हम लोग लायक बने। जो बाबा ने सिखाया है वो प्रैक्टिकल में भी करते ही हैं और दूसरों को भी उनके सामने भी एक अच्छा एग्जाम्पल रहो। अच्छा, ओम शांति। याद प्यार सुनेंगे। हेलो, सभी यूनानी सेंटर्स के प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली सभी से भी बच्चों प्रति मधुबन से रूहानी बाप दादा और बच्चों का दिलवदान से प्रेम से सभी बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप व दादा का दिलवदान से प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे सिकले जो रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप का नमस्ते। बाबा निवासी सभी सर्वसेबल प्रजापिता ब्रह्मा कुलभूषण बेटी निष्ठा खुश रहो और आबाद रहो, न विसरो न याद रहो। ओम शांति। हम सभी बाबा को याद प्यार देंगे। मीठे मीठे बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते बच्चों को रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते बहुत शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। एक दो प्रश्न
एक दो प्रश्न है। कर्मों की गति में, शुभ संबंध में हिसाब किताब चुकतू करने के साथ क्या अवेयरनेस रखे जो नया हिसाब न बने। और एक है कि हम पूरा ध्यान रखते हैं कि किसी को हर्ट न हो, लेकिन फिर भी लौकिक में कोई रूठ जाते, कोई को अच्छा न लगे, कोई बोलना बंद कर देते, और अलौकिक में भी जो निमित्त है वो आंसर न दे, तो क्या ओपनली सामने से पूछना चाहिए या आंसर न मिले तो भी बिंदु लगाएंगे। एक कर्म बंधन होता है, एक कर्म संबंध होता है। तो संगम युग पर सिर्फ चुकतू करने की बात नहीं है, हमको संबंध बनाने भी है ना। तो इसलिए बाबा ने बताया है कि अगर जितना आत्मिक भाव होगा तो किसी भी बात में हम लोग सामना करना, रिएक्ट करना, आर्ग्यूमेंट करना, तो उससे कोई चुकतू नहीं होता है ना। लेकिन आत्मिक दृष्टि में प्रेम की भावना रखकर अगर कोई भी आत्मा में कोई ऐसा संस्कार है, तो बाबा कहता है जिस शक्ति की आवश्यकता है, सामना करना है, सहन करना है, सहन शक्ति चाहिए, वो धारण करके हमको चुकतू कर लेना है। लेकिन किनारा नहीं कर सकते है ना, संबंध बनाना भी है। तो उसके लिए जब शुभ भावना होगी, आत्मिक स्थिति होगी, तो संबंध भी बनेंगे। तो एक तो है चुकतू करना, दूसरा है संबंध बनाना, और दोनों के लिए आत्मिक भाव चाहिए। रिएक्शन नहीं करना है किसी भी बात में, हर एक का पार्ट है, स्वभाव है, उसको समझ कर चलना। बाकी तो ये आपस में कई बातें छोटी मोटी लौकिक अलौकिक में होती हैं, इसमें साइलेंस में रहो, आत्मिक स्थिति में रहो। कई बार ऐसा हो सकता है कि निमित्त बने हुए ने आपको जवाब नहीं दिया, तो आप पूछ सकते हैं ना फिर से कि आप। और कई बार ऐसा भी होता है कि उनको पूरा बैकग्राउंड नहीं होता है, तो इसलिए भी वो जवाब नहीं देते हैं। तो आप पूरी बात बता के अगर फिर पूछने की जरूरत पड़े तो पूछ भी सकती हैं, जवाब तो मिलना चाहिए। ठीक है। अच्छा, और हो गया। चल बाबा को याद करें। बड़ा सुख मिलता है बाबा तेरी यादों में, बड़ा सुख मिलता है बाबा तेरी यादों में। दिल खो जाता है, मन मेरा गाता है, दिल खो जाता है, मन मेरा गाता है तेरी मीठी बातों में। बड़ा सुख मिलता है बाबा तेरी यादों में, बाबा तेरी यादों में।
ले जाते हो। देखे नजारा प्यारा प्यारा, देखे नजारा प्यारा प्यारा, तेरी प्यारी आँखों में बड़ा सुख मिलता है। बाबा तेरी यादों में, बाबा तेरी यादों में। मन ये मगन हुआ पास तेरे आकर, मन ये मगन हुआ पास तेरे आकर। बेफिक्र हम हो गए हैं, बेफिक्र हम हो गए हैं, बाबा तुमको पाकर। रोशनी से भरी भरी दुआओं से सजी हुई, रोशनी से भरी भरी दुआओं से सजी हुई, जीवन की इन राहों में बड़ा सुख मिलता है। बाबा तेरी यादों में, बाबा तेरी यादों में। तुमसे बेहद का खजाना जो पाए, तुमसे बेहद का खजाना जो पाए, खोया हुआ जागिर पाए, खोया हुआ जागिर पाए, तुमसे प्रीत लगाए। तेरी खुशबू से मेरी आरज़ू है, तेरी खुशबू से मेरी आरज़ू है, महकती इन सांसों में बड़ा सुख मिलता है। बाबा तेरी यादों में बड़ा सुख मिलता है। बाबा तेरी यादों में, बाबा तेरी यादों में। ओम शांति। सबको गुड मॉर्निंग। उमंग उत्साह के पंख से उड़ते रहो, दूसरों को उड़ाते चलो, रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। बहुत अच्छा। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति। ओम गुड शांति। मॉर्निंग।